जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका नाम आपने सुना होगा, जितने भी लोग अगर आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड बीटीसी किया हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर टीचर से रिलेटेड आप कोई भी ट्रेनिंग या फिर कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। बीएड वगैरह के कोर्स में तो एक तरीके से ये असाइनमेंट यानी कि एक आपका एक सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग पूरी की पूरी कराई जाती है एज अ ट्रेनिंग। तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। माइक्रो यानी कि शॉर्ट। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि शॉर्ट। तो इसमें क्या है, जितने भी टीचर्स जो कोर्स कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा सके, ताकि उनकी टीचिंग को एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके। क्योंकि अगर सपोज किसी ने बीएड कर लिया, आप उसको अगर नॉर्मल क्लासरूम में ले जाके सीधे क्लास में खड़ा कर देते हैं जिसमें 35 से 40 बच्चे होते हैं, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि जो टीचर है उसके अंदर पहले से ही सारी स्किल्स जो हैं, सारी जो योग्यताएं हैं, जो कौशल हैं, वो पहले से ही विकसित हो जाए और वो क्लासरूम में जब वो एंटर करे, यानी कि जो मेन क्लासरूम में एज अ टीचर एंटर करे, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। अब आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे होता है ये। तो माइक्रो टीचिंग जनरली जो हमारे क्लासरूम का जो टाइमिंग होता है, एक पीरियड कितने का होता है, 35 से 40 मिनट का। लेकिन जब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की, तो यहाँ पे हो जाता है ये 5 से 10 मिनट का। 5 से 10 या 5 से 7 मिनट भी कहीं कहीं आप लोग बुक्स में देखे होंगे। तो इसमें ये अंतर है कि इस टीचिंग में क्या होता है, 5 से 10 मिनट की ही टीचिंग होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो आपका स्कूल का जो हेड है या फिर जो ऑब्जर्वर है, निरीक्षक है, वो क्लासरूम में पीछे बैठ जाता है। वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, नॉर्मल क्लासरूम में हमारे ऐसा नहीं होता है। एंड नेक्स्ट ये कि जो हमारा नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे कितने होते हैं, 35 से 40 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से 7 ही होंगे। और 5 से 7 या तो बच्चे होंगे या तो फिर जो आपके यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ के लोग भी हो सकते हैं, एज अ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और आपकी क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, इसको किस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ जो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस स्टेप्स में माइक्रो टीचिंग होती है। तो सबसे पहले ये कि टीचर क्या करता है, लेसन प्लान बनाता है। लेसन प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे कि क्लास में जाने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना लेसन प्लान बना लें। लेसन प्लान कि हम क्लास में जा कर के क्या पढ़ाएंगे, क्या होमवर्क देंगे, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं लेसन प्लान में। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे उद्देश्य क्या है उसका, उससे बच्चे क्या सीख सकते हैं। ठीक है। फिर लेसन प्लान के बाद आता है आपका टीचिंग। उसके बाद आपने क्लासरूम में टीचिंग की। लेसन प्लान बनाने के बाद इसमें आपने टीचिंग की क्लास में जाने के बाद उसके बाद आपको तुरंत उसका फीडबैक दे दिया जाता है। उसके बाद तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है कि आपके क्लासरूम टीचिंग में आपने क्या क्या आपको समस्याएं आई, क्या क्या दिक्कतें आई, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, वो सभी चीज़ें आपको फीडबैक में तुरंत मिल जाती है। जो भी निरीक्षक होता है वो आपको फीडबैक देता है, या फिर ऑडियो या वीडियो में आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। जो भी आपने क्लास लिया है उसमें प्रॉपरली आपको पता चल जाता है कि आपकी कमी क्या है। अब यहीं ये ख़त्म नहीं होता है फीडबैक तक ही। इसके बाद आता है जब आपको आपकी कमी पता चल गई तो यहाँ पे आपने फिर से रीप्लानिंग की। यहाँ पे आपने फिर से रीप्लानिंग की। आपको जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसकी वापस से आपने रीप्लानिंग की। जो जो आपको आपकी पढ़ाई में जो कमी थी उसको आधार मानते हुए यहाँ पे आपने उसको सुधार किया और रीप्लानिंग किया आपने। उसके बाद आपने वापस से रीटीच किया। रीटीच मीन्स वापस से आपने क्या किया, उसी टॉपिक को क्लासरूम में पढ़ाया जा करके। फिर यहाँ पे रीफीडबैक, वापस से आपका क्या मिलता है, रीफीडबैक मिलता है। तो ये एक माइक्रो टीचिंग की साइकिल होती है, चक्र होता है, जिसमें तब तक हमें
तब तक हमें टीचिंग करनी होती है जब तक कि हम पूरे स्किल्ड टीचर ना बन जाएं, यानी कि हमारे अंदर परफेक्शन ना आ जाए, बिल्कुल हम परफेक्ट तरीके से जब तक पढ़ाने ना लग जाएं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल क्लासरूम में कई सारी स्किल्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे बच्चे को भी देखना है, आपको डिसिप्लिन भी बच्चों का देखना है, हर एक टॉपिक मतलब उसमें एक से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना है। बट यहाँ सारी जटिलताओं को, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर दिया जाता है। आपका एक ही स्किल्स पे आपको ध्यान देना होता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्किल पे आपको ध्यान देना होता है। जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको केवल उसी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको केवल एक ही टॉपिक लेना है जिस पे आपको पूरा फोकस आपका उसी पे रहेगा। कई सारे टॉपिक्स आपको कवर नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये 5 से 10 मिनट का ही केवल माइक्रो टीचिंग होता है। ठीक है, ये चीज़ ये हो गई। अदर क्लासरूम में, जो नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं, उसमें 35 से 40 बच्चे होते हैं। यहाँ पे 5 से 7 ही बच्चे होंगे, या तो दूसरे स्कूल के बच्चे होंगे, नहीं तो फिर 5 से 7 आपके ही जो आपके पैरेलल टीचर्स होते हैं वो होंगे। वो साथ में बैठ जाएंगे और आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका निरीक्षण करेंगे। तो ये सारी होती हैं माइक्रो टीचिंग में चीज़ें, जिसमें टीचर्स को बिल्कुल स्किल कर दिया जाता है। बिल्कुल उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए ये किया जाता है, क्योंकि आए दिन टीचिंग में नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए मेथड्स फॉलो करने हैं, नए नए तरीके अपनाने हैं। और आजकल तो और भी ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टीचर को परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि ये टीचिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं। ये बीच बीच में और भी टीचर्स के लिए, यानी कि नॉर्मल स्कूल्स में भी आजकल ये स्टार्ट होने लग गया है, ताकि जो टीचर मतलब अगर उनके में कोई स्किल की कमी है तो उसको ट्रेनिंग दे करके बिल्कुल परफेक्ट बनाया जा सके। तो ये होती है माइक्रो टीचिंग। और एक और चीज़ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। was originated in Stanford University in 1963 by D. Allen। इसकी शुरुआत जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, हुई थी 1963 में, और डी एलन के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? डी एलन के द्वारा। तो इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग वाज ओरिजिनेटेड बाय, मतलब किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था। तो वो है डी एलन। और किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो वो है 1963। कहाँ पे हुआ था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसपे क्वेश्चंस वगैरह मैं डिस्कस करूंगी। तो आई होप कि आप माइक्रो टीचिंग समझ गए होंगे। बस समझिएगा, ये एक टीचर्स ट्रेनिंग होती है जिसमें 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट की टीचिंग होती है। टाइम को भी कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर दिया जाता है, प्रॉब्लम्स को कम कर दिया जाता है, इवन क्लासरूम के साइज को भी कम कर दिया जाता है। क्लासरूम के साइज को स्टूडेंट्स के मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं उसको भी कम कर दिया जाता है। 35 से 40 नॉर्मल क्लासरूम की तरह नहीं होते हैं। कई सारी चीज़ें आपको नहीं फोकस करनी होती, केवल एक स्किल पे फोकस करना होता है, ताकि आप उसमें क्या हो सकें, परफेक्ट बन सकें। तो ये होती है माइक्रो टीचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।